फोटो दिखाने पड़ेगी गूगल से, तो वहां पे मुझे वो जरूरत पड़ेगी टाइप की। फिर चैप्टर नंबर जो 6 आएगा अपना, वहां तो बेटा अपन को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, मोस्टली उसका उसमें फोटो वाला ही है, बिना फोटो देखे वो समझ में आता नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, तेरे पास 2 टैब है ना, ठीक है, 2 है, तो तू, हाँ, एक काम करना, तू तो दूर से आ रही है, बाइक में हो जाता है भीग जाएगा कभी इमरजेंसी में, तो भी बेटा यार रिस्क लेना, कभी गिर जाए तो वो चलेगा, तू भी लेके आना। कोई घर पे काम तो नहीं होता है ना, तो काम करेंगे सब बच्चे उसमें जूम में लॉग इन कर देंगे, मैं एक मीटिंग आईडी भेजूंगा एक ग्रुप में, उसको उसमें पहले से सेव करना, उसमें तू भी बेटा कर लेना सेव। फिर क्या करेंगे, जब अपन चैप्टर साइंस में जिस चैप्टर में अपन को जरूरत होगी वीडियो देखने की, क्या करेंगे, जब लेक्चर में ऑन करूंगा सब वो मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे। फिर मैं मेरा 2 फोन है, उसमें जो मीटिंग चल रही है मैं मेरे इस फोन से लॉगिन करूंगा, और मैं इस फोन से एक फोटो करूंगा स्क्रीन शेयर, तो तुम सबको देखिएगा, ताकि मैं समझा पाऊँ कि भैया ऐसे होता है ऐसे होता है, राइट और रॉन्ग, नाइस आइडिया। और जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो जो जैनिस है उसको भी दिख जाएगा उसके स्क्रीन पे, तो ताकि सबका एक साथ में काम हो जाए। क्लियर एकदम, क्या आइडिया है, इस चीज पे फोकस करना है, प्योर। उससे पहले मैं बता पार्टिकल, हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा है कि हर चीज जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, तो वो उसको मैटर बोलते हैं, एनीथिंग एच हैज स्पेस एंड वॉल्यूम, मास है और वॉल्यूम है, उसे मैटर बोलना है। और हर मैटर किससे बना है, पार्टिकल्स, राइट। और पार्टिकल को हमारे माइंड में क्या फोटो आना चाहिए पार्टिकल का, एक छोटी सी बॉल। तो अगर मैं एक एक शक्कर का, जो हमारे घर पर शक्कर होती है शुगर, राइट है, वैसी दिखती है, अगर मैं बाहर से दिखती है, पर अगर मैं उसके पार्टिकल को देख पाऊं, तो सच में क्या है, वहां पे बहुत सारी छोटी छोटी बॉल्स है जो ऐसे जुड़ी हुई है क्यूबॉइड के शेप में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत है, अरे यस और नो, ऐसे, राइट है। हर एक जो छोटी बॉल है उसको बोलेंगे इट इज अ पार्टिकल ऑफ शुगर, पार्टिकल ऑफ, ये शुगर क्यूब, क्या है, क्यों ठंड लग रही है, बट तू यहाँ आ जा। अब कंफर्टेबल है क्या, नहीं है, पक्का, ठीक, बिना पंखे पंखा धीरे कर दें, डन, नहीं नहीं, अब ऑलरेडी रूम ठंडा ही है, करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, है ना। अच्छा पहले ये याद रखो बेटा, शुगर, शुगर क्यूब बाहर से वो ऐसा दिखता है, पर उसको अगर अपन पार्टिकल को देख, अगर आप जूम करके देखें तो अपन को ऐसे पार्टिकल दिखा, राइट है, हर एक को बोलेंगे पार्टिकल ऑफ शुगर। ये सारे पार्टिकल एक जैसे ही हैं, शुगर के जो पार्टिकल है वो ऐसे बोलो कि सर ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2, ये दोनों अलग अलग होंगे, नहीं, वो दोनों सेम होंगे, दोनों की प्रॉपर्टी सेम, क्यों, वो किसका पार्टिकल है, शुगर पार्टिकल है। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि हमारे पास में एक पानी की एक बूंद है, ड्रॉप ऑफ वाटर, ये क्या है, अ ड्रॉप ऑफ, अगर इसको अगर अपन देखें एज अ पार्टिकल, तो एक्चुअल में आपको ना बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स दिखेंगे। बात समझ में आ रही है, जो किस फॉर्म में अरेंज है, ऐसे, हर एक को बोलेंगे कि ये क्या है, पार्टिकल ऑफ, और आप सबको मालूम है वाटर का मतलब क्या होता है, H2O। तो ये जो एक पार्टिकल है ना, इसका नाम है H2O। ऐसे बहुत सारे H2O होंगे, समझ गए, एक पार्टिकल मतलब एक H2O। अरे हाँ के ना, बात समझ में आ रही है, हर पार्टिकल को H2O बोलना है, राइट, ओके, इतना क्लियर होगी बात, राइट है। अच्छा, अब 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 किसी भी मैटर को देखो, आपके माइंड में ये आना चाहिए, पार्टिकल को लिखनी चाहिए, राइट है। अब से पार्टिकल माइंड में इमेजिन करना, तो चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मिल्क है, तब से वो सफेद नहीं, पार्टिकल देखो अंदर पार्टिकल कैसे हैं, बहुत सारी बॉलें हैं जो अंदर होगी, राइट। अब उसको, उसका नाम क्या है, वो H2O है कि सपोज करो कि CO2 है, तो मालूम नहीं होता ना, वो तो बाद में पढ़ेंगे, पर आपको पार्टिकल के रूप में इमेजिन करना है उसको, ठीक है। अब अपन समझते हैं कि प्योर का मतलब क्या है।
ठीक है, चलो। क्या मतलब है तेरे लिए? मैं बोलूँ कि ये चीज जो मैं पी रहा हूँ ये प्योर है, इसका मतलब क्या है तेरे लिए? क्या मतलब है इसका? क्लीन। क्लीन का मतलब? साफ का मतलब? चोखा मतलब? जर्म्स, ओके। वो पूछ रहा हूँ मैं। आपके लिए क्लीन का मतलब क्या है? किसी के लिए क्लीन का मतलब होगा बिना मिट्टी वाला, किसी के लिए क्लीन का मतलब बिना जर्म्स वाला, ठीक है। इसके लिए क्लीन का मतलब जर्म्स नहीं होने चाहिए अंदर, तो वो प्योर। ये इसका मीनिंग हुआ। आपके आपके लिए क्या मीनिंग है? कोई चीज प्योर है मतलब आर पार दिखना चाहिए, तो अच्छा दिखना चाहिए। तो बेटा फिर ठीक है। मतलब बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, नहीं सकते। नहीं बेटा, मसाला दिखने में अच्छा होता है। अच्छा ऐसे बोलना मेरे। ये मैडम जैसे बोल रही है, मैडम जैसे डरती है ना बच्चे को, हाँ हाँ। मतलब अरे वो थोड़ी मैं बेटा, मैं थोड़ी हर में पानी पीऊंगा। मैं घी भी खा सकता हूँ रोटी के साथ में, मतलब और घी प्योर है इसका मतलब क्या? शुद्ध मतलब क्या है? हाँ भाई, इसके लिए प्योर का मतलब है वो हमको हार्म नहीं करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? हाँ, मिलावट का मतलब क्या? अच्छा, एक मिनट, अगर मैं सुनो 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 सुनो, ओके ओके। एक गाय है, शुद्ध घास खाती है, ओके, कोई उसमें हार्मफुल केमिकल भी नहीं है घास में, फर्टिलाइजर भी नहीं, ऑर्गेनिक घास खा रही है। मैं गया उसका दूध निकाल के लेके आया, वो दूध प्योर है कि नहीं? अभी गाय का दूध निकाला, प्योर मतलब एकदम ताजा, वो प्योर है या नहीं? मतलब जो हमारे कॉमन टर्म्स है उसके बाद हम बताओ, जो कॉमन जो हम डेली लाइफ में, तो प्योर है, राइट है। अच्छा हम बोलते हैं घी प्योर है, मतलब, तो हम आम बात जब डेली लाइफ में हम जब प्योर की बात करते हैं, हमारा मतलब क्या होता है कि घी के अंदर जो होना चाहिए उसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे कि दूध की बात करते हैं तो दूध के अलावा अंदर कोई केमिकल नहीं होना चाहिए जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो, या फिर ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अरे हाँ के ना, ऐसे पता है, एक ऐसे बहुत सारे घी आते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, जिसमें ना एक्स्ट्रा कुछ केमिकल मिले होते हैं, वो दिखते घी जैसे पर होते हैं हार्मफुल है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? वो प्योर नहीं, हम ऐसे बोलेंगे ये मिलावटी है। मतलब कुछ ऐसी चीज डाल दी है बाहर से जो उसके अंदर ओरिजिनल नहीं होनी चाहिए। जैसे कि क्या पानी के अंदर ओरिजिनल मिट्टी होनी चाहिए? नहीं, अगर मिट्टी वाला पानी है तो क्या बोलेंगे? गंदा है, प्योर नहीं है। अगर वो सारी मिट्टी बाहर निकाल दो तो सब प्योर है। अब कुछ नहीं है, राइट है ना? तो आम आम लाइफ में हमारा मतलब मीनिंग क्या होता है प्योर का मतलब? कि वो हमें हार्म नहीं करना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए बॉडी के लिए हार्मफुल हो, उसके अंदर कोई ऐसी चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए जो जो उसका उसका पार्ट पहले से नहीं थी। पानी का पार्ट पहले से मिट्टी होती नहीं है, अगर मिट्टी है तो बोलेंगे वो प्योर नहीं है। जो डेली लाइफ में हमारा मीनिंग है हमारे लिए प्योर का, उससे अलग मीनिंग होता है प्योर का साइंस। अब जब हम बात करेंगे प्योर और मिक्सचर की, तब आपको कैसे सोचना है वो बताओ। जो अभी तक हमारे माइंड में चलता है, हम जो घर की चीजों को देख के बोलते हैं ये प्योर है, ये प्योर नहीं, ये तो मिलावटी है, वो कंसेप्ट साइड में रखना है, वो घरेलू कंसेप्ट है। केमिस्ट्री के हिसाब से किसको प्योर बोलना है और किसको इम्प्योर मतलब मिक्सर बोलना है, मिलावटी बोलना है, वो समझ। ठीक है, ओके। अब देखो, तो एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, और एक होता है नॉर्मल वाटर जो हम घर पे पीते हैं, राइट। मैंने दोनों की एक एक बूंद ली, डन। दोनों की एक एक बूंद में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, राइट।
कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो वाटर का मतलब क्या होता है? H2O। अब समझ में, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, वो इजीली अवेलेबल है ना, आप जाओगे दुकान में मिल जाएगा, कोई बोलेगा मुझे डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, कोई पूरा डबला भर के दे देगा। नल वाला पानी डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता है, अलग से बनाना पड़ता है उसको। जो प्योर बेटा, बारिश का जो आता है पानी, वो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर है, वो प्योर पानी। एक्चुअली आजकल क्या, आजकल बहुत पॉल्यूशन हो गया, इसलिए वो नहीं हो पाता है। जब बारिश का मौसम, अब जो बारिश आएगी ना, अब इस समय, ये क्योंकि एंडिंग फेज है, उस समय जो पानी बरसता है वो प्योर डिस्टिल्ड वाटर है। देखो, अगर आप डिस्टिल्ड वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको देखो, हर पार्टिकल पे आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? H2O। सारे पार्टिकल H2O ही होंगे, एक भी पार्टिकल उसके अलावा नहीं होगा। पर अगर आप, हम जो पानी पीते हैं या जो नल का पानी है उसके अंदर जो एक पानी की बूंद है उसके पार्टिकल निकालोगे, तो मोस्टली तो सारे पार्टिकल H2O ही होंगे, सब पे H2O लिखा होगा। पर कुछ पार्टिकल से निकलेंगे जिसपे, किसी पे Na लिखा होगा, किसी पे Mg लिखा होगा। ये क्या है? ये कुछ दूसरे पार्टिकल है जो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि जब पानी ग्राउंड में जाता है तो वो पत्थरों के बीच में से हो जाता है, पत्थरों के अंदर बहुत सारे दूसरे पार्टिकल्स होते होंगे, वो उससे मिक्स हो जाते हैं। यस और नो? अब देखो, इस केस में हमारे पास में दो चीजें हैं, एक डिस्टिल्ड वाटर और एक नॉर्मल वाटर। यहाँ पे सारे पार्टिकल एक जैसे ही हैं, H2O 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 H2O, उसके अलावा और कोई पार्टिकल नहीं है, तब बोलना है प्योर। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पानी हमारे शरीर के लिए बुरा है, प्लीज। अभी वो बुरा, यहाँ पे जब मैं प्योर बोलूँ और इसे बोलूँ तो वो बुरा अच्छी बात होगी नहीं। यहाँ पे प्योर का मतलब क्या है कि सारे पार्टिकल एक ही होने चाहिए, H2O 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 H2O। अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या ये जो नॉर्मल वाटर जो घर पे आता है नल में, क्या वो प्योर है? तो बोलोगे नहीं सर, प्योर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर H2O के अलावा दूसरे और भी पार्टिकल है, दूसरे और भी पार्टिकल मौजूद है, और वो होते हैं, सच में होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ये इम्प्योर है, और इम्प्योर को ही हम अब से बोलेंगे मिक्सचर। ये बात समझ में आई? प्योर और इम्प्योर, या प्योर या मिक्सचर, कैसे मालूम पड़ेगा? पार्टिकल को देख। अगर सारे पार्टिकल एक जैसे तो क्या बोलोगे? अगर उसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल हैं, मतलब CO2 H2O, दो पार्टिकल हो गए तो मिक्सचर। अब आते हैं मिल्क पर। मिल्क, अगर मैं ताजा मिल्क लेके आया हूं एक गाय से निकाल कर, ठीक है, वो एक मिक्सचर है। अगर आप मिल्क की एक ड्रॉप लोगे, आपको सही याद नहीं रखना, तो बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। कुछ पार्टिकल के ऊपर लिखा होगा H2O। दूध में क्या होता है? कैल्शियम, सुना है ना? एक पार्टिकल कैल्शियम का होगा। फिर कुछ पार्टिकल और भी होते हैं, बहुत सारे, उसमें बहुत सारे मिनरल्स है। आयरन, प्रोटीन, प्रोटीन मतलब पूरा एक कंपाउंड होता है, एक प्रोटीन का होगा, ठीक है। और भी कार्बोहाइड्रेट्स, एक फैट, है ना, ठीक है। ऐसे आपको अलग अलग पार्टिकल दिखेंगे। एक्चुअल में भगवान ने क्या किया है? कुछ H2O लिए, कुछ कैल्शियम के पार्टिकल लिए, कुछ प्रोटीन के पार्टिकल लिए, कार्बोहाइड्रेट फैट लिया, दोनों को से मिक्स किया, लाइक कंचे। कुछ कंचों पे क्या लिखा हुआ है? H2O, कुछ पे क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम, कुछ पे क्या लिखा हुआ है? फैट। वो सब लिए, ड्रर मिक्स किया, ये लो दूध पियो। ये है दूध। ये बात समझ में आ रही है? सो इन, इसका मतलब ये नहीं है कि सर ये प्योर नहीं है तो खराब, नहीं भाई। ये हानिकारक कब होगा? जब इसके अंदर कोई ऐसा पार्टिकल आ जाए, मान लो कि पॉइजन का पार्टिकल आ गया, सांप के जहर का ही पार्टिकल आ गया, तब वो हार्मफुल है। तब बोलना चाहिए कि वो मिक्सचर, तो मिक्सचर, सारे मिक्सचर वाले हार्मफुल नहीं होते, कुछ यूजफुल, कुछ हार्मफुल। हार्मफुल कब होंगे? जब कुछ ऐसा पार्टिकल अंदर आ जाए। नॉर्मली क्या होता है, हमारे कॉमन लाइफ में मीनिंग क्या है मिक्सचर का? जिसमें मिलावट हो, मिलावट मत मानना इसको, वो हमारे डेली लाइफ का मीनिंग। केमिस्ट्री में मिक्सचर का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल। अगर सारे पार्टिकल आपके बॉडी के लिए अच्छे हैं तो वो मिक्सचर बॉडी के लिए अच्छे हैं।
कुछ पार्टिकल बॉडी के लिए बुरे तो वो मिक्सचर बॉडी के लिए बुरा। दैट्स इट। और आपको क्या लगता है जो केमिस्ट्री का जो प्योर है कि वो आपके लिए अच्छा होता है? नहीं। अगर ये सारे पार्टिकल सांप के पॉइजन के हो तो आपके लिए अच्छा होगा? तो कोई गारंटी नहीं है। तो मैं केमिस्ट्री के अंदर प्योर और मिक्सर के कुछ में तो जाना कि जो प्योर है वो हमारे लिए अच्छा है, वो डिपेंड करेगा उसके पार्टिकल पे, पार्टिकल आपके लिए बुरा है कि अच्छा नहीं है। तो उस समय मत सोचना। अब समझ में आया कि मिक्सचर क्या है, प्योर क्या है, राइट? हाँ, डाउट क्या तो पूछिए, हो गया तेरा डाउट क्या बेटा? सर ये सारे जो पार्टिकल्स है ये तो दूध में आते हैं। अच्छा, गाय क्या खाती है? घास। घास के अंदर सारे पार्टिकल्स होते हैं। फिर गाय क्या पीती है? पानी। अब समझे? गाय तो सोचो भगवान ने कितना दुनिया बनाई है, तो हम भी तो करते ही है ना। हमारे बॉडी में अब सोचो, आ, हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, HCl कहाँ से आया? खाने से। ये थोड़ी शुरू से मम्मी ने बनाया, "ए, आकर एसिड पी"। हाँ, बॉडी कैसे बनाया? उसके लिए H और Cl दो पार्टिकल चाहिए। कहाँ से लाए? हमने जो खाना खाया उससे। अपन हम लोग खाना खाना जरूरी क्यों होता है? कि बॉडी को जो सामान बनाना बॉडी खुद बनाती है, उसके जो पार्टिकल चाहिए वो पार्टिकल को खाने के थ्रू मिलते हैं। तो गाय को खाने के थ्रू मिलते हैं, गाय के अंदर वो सिस्टम डेवलप किया भगवान ने कि वो इन सबको इकट्ठा करके दूध। सर ये मिल्क का कलर वाइट। व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट उस पर गिरती है वो मिल्क व्हाइट कलर हम तो फेंक देते हैं। कलर पहली बात तो कलर किसी को होता ही नहीं है, ठीक है? वो ये वाला क्वेश्चन फिजिक्स का है, वो बाद में समझेंगे, ठीक है ना? अभी इससे क्वेश्चन पूछो। तो ये जो हम इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर वाटर मैंने नहीं बोला है। हाँ, मतलब इम्प्योर नॉर्मल वाटर मिक्सर इम्प्योर है, हाँ। हाँ तो उसको हम ऐसे तुझे अगर इसको तु, क्या क्या करेंगे तो छलनी में हाँ करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर सारे पार्टिकल जो है ये Mg और ये वाले ऐसा निकल जाएंगे बाहर, अगर छन्नी के छेद बड़े होंगे तो। और छन्नी के छेद अगर इतने छोटे हैं कि अ, इनको रोक सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो पानी आगे नहीं जाएगा। कपड़े से साफ नहीं 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 जाना बेटा, वो उससे भी छोटे होते हैं पार्टिकल, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। वो हाँ, तो हमारे अरे वो अलग चीज है यार, अलग क्यों करना है? पहले ये कंसेप्ट समझ में आए कि नहीं? वो अलग करना नहीं करना उसको करेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे। और तू पूछ। हाँ, सर ये जो आपने कैल्शियम और अरे सोडियम और वो सब बनाया वो तो सोडियम तो सर वाटर के साथ रिएक्टिव होते हैं इसमें आप क्यों नहीं करते? नहीं नहीं बेटा, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था। वो होता तो है ना वाटर में। हाँ, नहीं नहीं बेटा, सॉरी, वाटर में सोडियम जो होता है Na+ फॉर्म में होता है। बहुत बहुत डीप चीज है, समझ जाए। प्योर सोडियम नहीं करता, Na+ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है? ऐसा होता है। इसके अलावा नहीं। यहाँ तो कोई डाउट है? बात समझ में आई? प्योर और इम्प्योर में अंतर समझ में आया, यस। राइट? तो जब मैं बोलूं ये चीज मिक्सचर है, माइंड में क्या आएगा? इसमें एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल है। मैं बोलूं ये चीज प्योर है, मतलब इसके अंदर जितने भी वो पार्टिकल्स है वो बॉल वो सारी सेम, या तो सारी H2O की, या सारी CO2 की, या सारी O2 की, या सारी N2 की, सारी सेम है, तो बोलना है प्योर। ये बात समझ में आ गई? ओनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स बनी हुई चीज। इतनी क्लियर है? अब देखो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, इसको समझना देखो। तो क्या लिखा है? अ, पहले सुनो अच्छे से। A pure substance is material which contain only one kind of atom or molecule, मतलब पार्टिकल। यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल ही है, एक तरह का ही पार्टिकल है। अगर आप एटम और जो मॉलिक्यूल है उसकी जगह पार्टिकल, सुन लो भाई सुन लो, तुमको पढ़ना ही है टेस्ट में, से सुनो ध्यान से, शब्दों को सुनो। ओनली वन काइंड ऑफ एटम और पार्टिकल लिखा हुआ है, और मॉलिक्यूल लिखा है, वो दोनों का मतलब पार्टिकल होता है। हम मैंने पहले वो चैप्टर पढ़ना बोला था, हम क्या बोलेंगे? एटम मॉलिक्यूल को से पार्टिकल। एटम कब से बुलाना चालू करेंगे? चैप्टर नंबर 4 से। तब से उसको एटम से बोले, तब उसको एटम बोलेंगे, ठीक है? चैप्टर 3 में भी एक हल्का जिक्र है, मेन चैप्टर 4 में, ठीक है? फाइन। अब आता है मिक्सर, उसके लिए अपने ध्यान से सुनना सिर्फ, थोड़ा अलग वे में चलूंगा, ठीक है? नोट्स में आगे पीछे आपको टॉपिक मिलेंगे। मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस इन विच कंटेन टू और मोर देन टू काइंड ऑफ पार्टिकल। या तो दो पार्टिकल होंगे अंदर अलग अलग, या फिर दो से ज्यादा पार्टिकल, पर अलग अलग पार्टिकल होने चाहिए। क्लियर है? ये हो गया मिल्क। क्या एग्जांपल है मिक्सचर का? दूध। मिल्क। ठीक है, क्या एग्जांपल है प्योर प्योर सब्सटेंस का? डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, ओके। यू कैन आल्सो गिव गोल्ड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, प्योर एकदम गोल्ड मिलता है, सारे पार्टिकल गोल्ड के ही होते
ठीक है, ये हो सकते हो। यू कैन से शुगर जो घर पे होती है, उसमें सारे पार्टिकल शुगर के ही होते हैं, वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस है, उसमें और कोई पार्टिकल किसी और का नहीं होता। सॉल्ट। सॉल्ट, वो प्योर सब्सटेंस है, आप लिख सकते हो। तो सारे पार्टिकल सॉल्ट के ही होंगे, और कोई नहीं होता। हाँ, पर जो हम घर पे पानी आता है पीने का, वो प्योर वाटर नहीं है, वो क्या है, वो नॉर्मल वाटर है, जिसके अंदर और भी चीजें होती है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, H2O के अलावा। सर लोग बोलते हैं हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, वो वो भी लगे, वो भी बात नॉर्मल की है। वो डिपेंड करता है कि किसमें कौन कौन से, क्योंकि जरूरी नहीं है हमारे पास यही हो, पानी के साथ में कुछ और भी मिक्स होता है। तो कुछ जब पानी के साथ में मैग्नीशियम और कैल्शियम ये मिक्स होते हैं तो उसे बोलते हैं हार्ड वाटर। और जब उसका मिक्स होता है सोडियम, जब वो नहीं होते मैग्नीशियम और ये नहीं होते कैल्शियम, तब बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। उससे कोई पानी सॉफ्ट नहीं है, पानी से बड़ा वैसा ही रहेगा, बस उससे फिर वो कपड़े धोने में मुश्किल होती है। वो 10th में आएगा, ठीक है ना, वो पढ़ेगा। यहाँ तक क्लियर है बात? प्योर और उससे क्लियर है एकदम? अरे हाँ के ना? अच्छा, अब देखो, अब बड़े जने समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, अब बेटा अगर सब्सटेंस प्योर है तो मामला भाई खत्म, ठीक। पर अगर मिक्सचर है तो फिर मामला अलग है। अब इस चैप्टर में हमको जो अब आगे जो भी पढ़ना है ना, सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये सारे मिक्सचर है। मिक्सचर में वैरायटी होती है। देर आर टू काइंड ऑफ मिक्सचर, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। क्या होता है वो समझो, ध्यान से देखना। बढ़िया, एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझेंगे। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, दोनों समझाऊंगा, होमोजेनस हेट्रोजेनस, ठीक है। एक फोटो ड्रॉ करूंगा, आपको उसे समझ में आएगी, ठीक। ध्यान से देखो, एक सेकेंड। ये मिक्सचर, दोनों मिक्सचर ही है, तो इनमें पार्टिकल कितने टाइप के होंगे? दो या दो से ज्यादा मिक्सचर है ये तो, ठीक है। अभी मैं केवल दो पार्टिकल लेने वाला हूं, एक को नाम दूंगा ए, एक को नाम दूंगा बी। अब वो पार्टिकल आपने किस तरीके से सजाए हैं, अरेंज किए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो होमोजेनस है कि हेट्रोजेनस। अब आप बताओ। आंखों से नहीं मालूम पड़ेगा कि दिया हुआ चीज मिक्सर है कि प्योर है, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा मशीनों से, हमको पार्टिकल दिखते नहीं है। समझ गए? ऐसा। ठीक, इस मिक्सचर में दो पार्टिकल है ए और बी, ठीक है। उसमें भी दो पार्टिकल है ए और बी। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, किस तरीके से उनको अरेंज, कहाँ कहाँ रखा गया, अरेंजमेंट का अंतर है। जरा आप इस अरेंजमेंट को देखो, अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं जिसमें कोई भी चार पार्टिकल आते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स यहां बनाऊं, कहीं भी बना दो, कहीं भी ले लो, जहां तुम्हारी इच्छा है। ये ले लो, इसके अंदर कितने ए, दो। कितने बी, दो। यहाँ पे, दो। यहाँ पे, दो। हर जगह वो एक जैसा ही है ना।
जब चीजें इस तरीके से अरेंज बोलते हैं यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? हर जगह एक जैसा है, हर जगह एक जैसा है। बस समझ में आई? राइट। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं। डन। और ले लेते हैं। यहाँ कितने ए, कितने बी, यहाँ पे कितने ए, कितने बी, यहाँ पे कितने ए, एक ए, तीन बी। क्या हर जगह एक जैसा है? नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, हर जगह एक जैसा नहीं होगा। मतलब कहीं पे ए ज्यादा, कहीं पे बी ज्यादा। समझे? यस और नो? सो दिस, सो व्हाट इज अ homogeneous mixture? A homogeneous mixture is a mixture in which particles are uniformly arranged. Yes. And what is a heterogeneous mixture? In which particles are non-uniformly arranged. पहली चीज इस तरीके से, ये मैंने एग्जांपल दिया, आप चाहो तो और भी ड्रॉ कर सकते हो। ध्यान रखना कि हर जगह सेम ना हो। अरे हाँ के ना? राइट, करेक्ट, समझ गए, है ना? अच्छा, और क्या? देखो अब मैं, ये तो फोटो समझ में आया। अब फोटो के हेल्प से मैं तुमको एक जो डेफिनेशन है वो पढ़ता हूँ, तुमको समझाऊंगा कि हाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है? अब देखो, अ मिक्सचर इज सेड टू बी, हाँ से सुनना है और फोटो देखना है, बस पढ़ना नहीं है, वो सब समझना है। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनस इफ ऑल द कंपोनेंट्स, मतलब ए एंड बी, आर यूनिफॉर्मली मिक्स। ठीक, एक लाइन अब लाइन आती है, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन मतलब क्या होगा? मतलब ये एक बार समझो। अब जरा मैं ये हटाता हूँ, इस लाइन का मीनिंग मैं बताता हूँ। बट आपने वो सुना हुआ है, ये तो इस गुंडे का इलाका आ गया। जैसे अगर बड़ा रीमा के जाएंगे घर पे, तो वो किसका इलाका है? रीमा ने। अच्छा बेटा, ये तो इलाका होता है ना, इलाका। होमोजेनस में किसी का इलाका होता ही नहीं है। ए का इलाका, बी का इलाका, ए का इलाका, बी का इलाका, ए का इलाका, ये क्या होता है? आप समझ रहे हो? तो अब यहाँ नोटिस करो, देखो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो। देखो ए ज्यादा है, यहाँ पे वी कैन ड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। हाँ के ना? यहाँ पे बी का दबदबा है, यहाँ ए का दबदबा है, एक बड़ा इलाका बन रहा है। यस और नो? देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। सोचो अगर ये पानी और मिट्टी होता, ए है पानी और बी है मिट्टी, तो आपको दिखता हाँ मिट्टी ज्यादा है नीचे। ऐसा होता है ना, आपने मिट्टी में देखा था, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो आपको एक दिखता है कि हाँ ये मिट्टी और ये पानी। एक यू कैन विजिबली, राइट? पानी में नमक घोलो, फिर देखो, राइट? यहाँ नमक ज्यादा है, पानी ज्यादा, नमक ज्यादा, पानी ज्यादा, ऐसा दिखता है क्या? नो, देयर इज नो विजिबल, यू कैन नॉट विजुअली आइडेंटिफाई कि कहाँ पे कौन ज्यादा है। राइट? यहाँ पे ऐसे कैसे करोगे बताओ? कौन ज्यादा है बताओ? क्या ऐसा ऐसा कर पा रहा है? नहीं, हर जगह बराबर दबदबा सबका, राइट है। इसका मतलब है नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यू कैन नॉट सेपरेट। एक है दूसरा है, ये एक है दूसरा है, सब यूनिफॉर्मली। यहाँ पे भी सेपरेट, ए, ये बी का दबदबा, फिर अगेन ए, वी कैन ड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। मिट्टी वाला पानी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एग्जाम, यस, सैंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर। छाछ थोड़ी देर रख दो, पता है पानी पूरा जाता है छाछ में, हेटेरोजेनस मिक्सचर। यू कैन आइडेंटिफाई, राइट ना, ये पानी है। ये किया है कि नहीं किया है? ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर ऑल्सो। अच्छा, सारे हेटेरोजेनस मिक्सचर आपको ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा कि देखने पे दिख जाएगा हाँ पानी अलग मिट्टी अलग, नहीं। ये कुछ एग्जांपल दिए, है ना, बहुत तरीके होते हैं ना, वो भी हमने आगे समझेंगे। सो व्हाट इज होमोजेनस मिक्सचर? यूनिफॉर्म अरेंजमेंट, नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। मतलब ऐसे नहीं। अब व्हाट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर समझना। इट इज अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर नॉट thoroughly mixed, मतलब यूनिफॉर्म मिक्स नहीं है। There are visible boundary of separation, we can draw the boundaries.
इसका इलाका, इसका इलाका, इसका इलाका। यस और नो। एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, या फिर शुगर। शुगर वाटर, या फिर नींबू शरबत, लेमोनेड बोलते हैं उसको। ठीक है, वो सारे इसके एग्जाम्पल। अच्छा बहुत सारे एग्जाम्पल आगे आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसको। यहां तक कोई डाउट है तो एग्जाम में आप जब इनकी डेफिनेशन पूछे 2-3 मार्क में, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, यू कैन शो। अब ओके, आपके मैंने देखो फोटो में भी दिया हुआ है। जो लाइट कलर वाले हैं वो ए मान लो, और जो ब्लैक कलर बी मान लो। तो आप देख रहे हो इसमें हेटेरोजेनस में क्या हो रहा है, लाइट वाले ऊपर है, ब्लैक वाले नीचे, तो सब जगह बराबर नहीं है ना। और आप देखो लुक एट होमोजेनस, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक, है ना, राइट। और अगर आप ये नोट्स कलर फोटो निकालो तो आपको एकदम कलर फोटो मिलेगा एचडी में। हाँ क्या ना। अब यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, फिर आगे बढ़ो। वृंदा, गुड मॉर्निंग। नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है, मैंने गुड मॉर्निंग बोला है। मैंने बोला वृंदा सो रही है, मैंने क्या बोला। मतलब बेटा तू सो नहीं रही, तू सो जाएगी, ये देख के लग रहा है ऐसा। दोस्त है मेरी, मेरी गैंग की बात ना कर, चिपकली गैंग है। अरे हाँ, अच्छा वो इनका क्या ऐसा होता है, क्या तूने कितने मच्छर पकड़े। रे- हाँ, मच्छर के टुकड़े करती है, ये होता भी कितना है। फिर भी जीवड़े है कि खत्म का नाम ही नहीं लेते हुए, फिर भी कहीं ना कहीं से टपक जाते हैं। क्या बोलती है। हाँ, चिपकली तो जोर दिखती है नहीं पीछे से। पकड़ी हुई है बेटा मैंने। हाँ, हाथ में से पूछ रही हुई के, तो वो होता है उसकी पूछ छूट जाती है, तो वो तो निकल के पूछ हुई घूम रही है फिर। ऑब्वियसली हाथ छोटे से पकड़े फिर हाथ धोने पड़ते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा। वो क्या है, हार्मफुल मिक्सचर है हमारे पास। वो तो बड़ा जिंदा खा जाती है, सब चिपकली को। हम्म। अब मैं आपको मिक्सचर और केमिकल रिएक्शन दोनों में अंतर समझो। देखिए सब ध्यान सुनना, ये समझ में आएगा तो आपको आगे जाके चीजें और बेहतर क्लियर होगी। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आऊंगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इन 3 चीज पे होंगे। ठीक है, अब मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं, मिक्सचर और केमिकल रिएक्शन में अंतर क्या। अरे हाँ क्या ना, बोल हीरोइन। मेरे जाने समझ में आया ये होमोजेनस हेट्रोजेनस। ठीक। ओए सौर्या, बेटा ऐसा है। तो मैं ट्रैफिक पुलिस में तो मैं हूँ। क्या बोल रही है। मैं क्या करूँ बेटा, होमवर्क तो मुझे भेजना है ना यार, मैं 100 तरीके हैं भेजने के। अपना काम तो सीधा, जब सब काम हट गया री मारो। रीमा आई जैसे, हाँ बोलो सर क्या हुआ। बात तो सही है। तो बेटा तेरे को तकलीफ नहीं हो जाएगी। मतलब ये रीमा ले बाल ले ले बाल ले ले बाल ले, ऐसे घूमे।
चलो तेरा तेरा भी ये मेरा तो इतना बड़ा है सामने से दिखता मेरे भाई इधर से आ जाते हैं। छोटा मोटा बोर्ड तो बन जा सामर्थ्य। नहीं हम तो सामर्थ्य से खड़ी होना ये लिख रहा है, ट्रायंगल ABC। एक सब सॉल्व होगा एक सब और ऊपर ऊपर से सामर्थ्य हंसने लग जाएगा, ट्रायंगल हिल रहा है सर। सर से नेहा मैम का माथा मस्त है नेहा मैम का नहीं हो पाता है ना, हाँ। ये तो पूरा हो तो क्या बड़ा वाला बोर्ड है। ओके फाइन। अब ध्यान सुनो, देखो अगर मान लो कि एक आपके पास में डब्बा है, उसमें H2O मतलब किसके पार्टिकल है, पानी पानी के पार्टिकल, ठीक है। उसमें हमने एक मिट्टी सैंड का पार्टिकल अंदर फेंका, क्या होगा, वो अंदर जाएगा, पॉइंट के पास में जाकर रुक जाएगा, राइट है। तो कुछ नहीं होगा, H2O ही रहेगा, सैंड सैंड ही रहेगा, डन। ठीक, अब एक काम करते हैं, दूध के अंदर जब अपन डालते हैं छाछ, क्या बनता है, दही बनता है। हाँ तो जानो दही तो मैंने बनाया है हाँ हाँ, दही छाछ एक खट्टी चीज है यार। हाँ और नींबू डाल पनीर बन जाएगा तो क्या पनीर बनेगा। बेस्ट है छाछ। छाछ और दही के अंदर दही अब सुनो, अब ध्यान सुनो, 1 मिनट, दूध किस काम आता है, 1 मिनट। सर पानी के अंदर अगर मिट्टी डाली तो सर अभी पानी भी पानी पानी ही है, मिट्टी मिट्टी ही है। हम चाहे तो इसको छन्नी से छान के अलग अलग कर सकते हैं, तो पानी वापस से पीने में मिलेगा और मिट्टी पे मिट्टी कम हो जाएगी। अभी इनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है, जो पानी है वो पानी जैसे बिहेव करेगा, मिट्टी मिट्टी जैसे, डन। मतलब जो पहले था वही बाद में है, राइट, सही। दूध किस काम आता है, चाय बनाने में, पीने में, हमको मालूम ही नहीं था बेटा, पीने में। दूध किस काम आता है, पीने में। हाँ, कितनी प्रॉपर्टीज है भाई, सबसे बेसिक चीज, उससे कॉफी चाय बनती है, राइट। एक बार उसमें छाछ डाल दो, फिर दही से चाय बनाओ। आप सोचो, एक मिनट समझना, मैं आपको क्या समझाने खड़ा हूं, समझो। देखो, तो मिक्सचर और केमिकल रिएक्शन दोनों में हम पार्टिकल को आपस में मिक्स करा, मतलब चिपका रहे हैं। यहां भी वही किया, H2O में सैंड को फेंका, यहाँ पे मिल्क वाले पार्टिकल में किसको फेंक रहे हैं, छाछ को, छाछ के पार्टिकल को। जब मिल्क वाले पार्टिकल में छाछ वाले पार्टिकल को फेंका, तो थोड़ी देर बाद में जब देखा तो इसके अंदर जो पार्टिकल है उसको दही लिखा है। देखा देखा क्या लिखा है, दही 1 मिनट चुप, अब ध्यान सुनना। आप नोटिस करो, यहां भी तो वही किया ना, कुछ पार्टिकल थे उनके बीच में किसी को जबरदस्ती फेंका, यहां भी वही किया, पर यहां पे तो चीजें वैसी की वैसी रही, यहां पे चीज कुछ नया बन गया, और जो नया बना वो पुराने वाले से बिल्कुल मैच करता ही नहीं है, जबकि आखिर में वो बना किससे है, उन्हीं से बना है। फिर भी देखो समझो, इसके अंदर दूध है पर नहीं है, मतलब आप समझो ये, अब और आप चाह के भी दही से दूध बना सकते थे, रिवर्सेबल नहीं है ये, ऐसे जाने का रास्ता है, पाछड़ जाने का रास्ता नहीं है, ब्लॉक। दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। When you put two type of particles together, and those two particles forms a new particle,
and that new particle property don't match with the original constituent particle, then it is known as chemical reaction. तो जब आप दो पार्टिकल को पास में लाते हो ना, तो दो घटनाएं घटेंगी, या तो वो रिएक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर रिएक्शन करेंगे तो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, और रिएक्शन नहीं की तो बोलेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर किन पार्टिकल से बनता है? वो पार्टिकल जो आपस में रिएक्शन करते नहीं है, जैसे पानी और पत्थर रिएक्शन नहीं करते। पर अगर पानी के पास में आप प्योर सोडियम लेके आ जाओ, सोडियम का पार्टिकल धड़का हो जाएगा, बम कर दे सीधा, वो रिएक्शन करते हैं। तो जो जो पार्टिकल पास में आने पे रिएक्शन करेंगे उनसे मिक्सचर बनने वाला नहीं है, तो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? तो आप समझो दोनों में तो मिक्सचर किन पार्टिकल से बनता है? जो आपस में रिएक्शन करने वाले नहीं है। तो मैं बोलूं एक पार्टिकल है रीमा, एक पार्टिकल है शौर्य, ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करते पास में आने पे, तो क्या इनसे मिक्सचर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मिक्सचर का मतलब ये है पास में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, शौर्य शौर्य रहनी चाहिए, रीमा रीमा रहनी चाहिए। पर वृंदा और साक्षी रिएक्शन करते हैं, और दोनों रिएक्शन करके लाइक देनानी जेठानी रुचि सामर्थ्य के भाई का नाम क्या है? युधिष्ठिर बन जाते हैं, बुड़क के युधिष्ठिर निकला। अब युधिष्ठिर की प्रॉपर्टी मैच कैसे वृंदा से? कतई नहीं। है ना? तो इसको पसंद है डोरेमोन, उसको पसंद है वो छोटा भीम, इसको पसंद है मिट्टी खाना, उसको पसंद है रोटी खाना। हाँ, ये सच में ऊपर जाता है, वो आंटी का एकदम। उसके भाई कल उसने एक खड़ा गेट पे नहीं यूं देख रहा है। छोटे बच्चे होते हैं, उनके बचपन का मजा आता है ना? अच्छा नहीं है वो, अब वो अच्छा नहीं है, क्यों जाने दो? एक मिनट केमिक तो अब समझ में आया कि ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टिकल को पास में लाओगे तो वो कुछ पास में लाने पे या तो वो आपस में कुछ करके नया पार्टिकल बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे। नया पार्टिकल नहीं बनाएंगे तो बोलेंगे मिक्सचर, और अगर नया पार्टिकल बनाएंगे तो बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब का मालूम पड़ जाए कि तीन पार्टिकल है, उनको पास में रखने पे वो कुछ नया बनाएंगे, तो क्या उनसे मिक्सचर बनेगा? कभी नहीं, नया नहीं बनना चाहिए, राइट? क्योंकि एक बार नया बन गया मतलब बात ही खत्म। एग्जाम्पल के तौर पे मैं वो समझाता हूँ। अगर आप H2O के एक पार्टिकल के साथ में रखोगे सोडियम का पार्टिकल, राइट है, तो आपको बदले में मिलेगा NaOH का पार्टिकल। ना बचा H2O ना बचा N, कुछ और ही बनेगा। इसको बोलते, इसके बाद आप आगे भी पढ़ोगे। अब ये बचा ही नहीं, रहे ही नहीं है, इनको अस्तित्व ही नहीं है, अब ये बन चुका है। आप समझे? अरे हाँ के ना? तो या तो पार्टिकल को पास में लाने पे या तो केमिकल रिएक्शन होगी या फिर मिक्सचर बनेगा। अरे हाँ के ना? दो पास में लाए, या तो कुछ नया बना तो रिएक्शन कहलाएगा, नया नहीं बना तो मिक्सचर कहलाएगा। अरे हाँ के ना? डन। डाउट पूछो। तो मैं तो इसे आराम से बोल डांस क्यों बोल रही है? बंदा तो करिए, उड़ा आ जाएगा। अच्छा आम ही जे तो माँ चिन 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 मिक्सचर समझाओ। आजा बेटा आजा समझा। बोलो बोलो बोलो। वाह, लाल टमाटर बड़े मजेदार। बोल, हाँ बोल बोल बोल। ऐसे ऐसे यू करके बोले सर, बोल जल्दी बोल। तू डाउट डाउट तो कोई नहीं, डाउट कैंसल। मिक्स नहीं बोलेंगे, दोनों पास में ज्वाइन हुए और कुछ नया बना दिया, एक नया चीज बन गया, पुराना रह ही नहीं है। केमिस्ट्री के चैप्टर में मिक्स मतलब ये, दोनों के पास में आने को मिक्स नहीं बोलते, ठीक है? वो हमारे नॉर्मल लाइफ क्या होता है, हाँ दोनों को ऐड किया मतलब नहीं, वो हमारे नॉर्मल लाइफ का मतलब मिक्स था। यहाँ पे मिक्स का मतलब ये है कि पास में आने पे कुछ नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे।
केमिस्ट्री का मिक्स अलग है। तू नॉर्मल लाइफ को एग्जांपल में रखना, तू भी कंफ्यूज हो जाएगी। डन, समझ गई? अच्छा। हम्म। पर दही तो बना ना बेटा, दही तो बना। इट डिपेंड अपॉन, देखो वो तो होता होगा, इट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ मिल्क। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अलग टेस्ट भी होता है, मैंने तो खाए हुए हैं। एंड अगेन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मिल्क यूज, क्योंकि मान लो कि दही बनाया है बकरी के दूध से, थोड़ा अलग अलग टेस्ट आएगा, है ना? तो इट डिपेंड। हाँ, तो नहीं बनता बकरी दूध से दही तो दिक्कत ही है। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ थोड़ा जेनिस बोल। इट्स लाइक साबुन। डब, एक मिनट, इट्स लाइक साबुन। डब का साबुन भी आता है, लाइफ बॉय भी आता है, डेटॉल भी आता है, संतूर भी आता है, लक्स डिलक्स भी आता है, डेटॉल डेटॉल बोल दिया, और पियर्स भी आता है, माइल्ड केयर भी आता है, गोदरेज भी आता है, फियामा भी आता है, सिंथॉल भी आता है, नीम भी आता है, पतंजलि भी आता है, हिमालय भी आता है, चंदन भी आता है। उसमें अलग अलग फ्लेवर, सैंडल फ्लेवर, रोज फ्लेवर, जैस्मिन फ्लेवर, तो सब अलग अलग है ना, हर साबुन ही ना। तो ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल, किस टाइप का खाने बेटा मिट्टी। हाँ जेनिस बेटा बोल। वो रहेंगे ही नहीं। हाँ, नए में चले जाएंगे। देखो और सुनो, देखो बेटा, आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे आप इमेजिन करो। देखो मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ। ये वर्ल्ड बहुत हैरान करता है हमें। देखो, Na अकेला H2O है, प्यास बुझ जाता है। असल सुन, ध्यान सुनना, एक और मैं लिखता हूँ रिएक्शन। अगर आप H2 वाला पार्टिकल और O2 वाला पार्टिकल, ये आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है? ये तो आपके बुक में है भी नहीं, जैसे समझा रहा हूँ। इनको पास मिलाओगे तो बनता है H2O। देखो कितना अजीब खेल है। H2O, प्योर H2O है, ओनली H2, अकेला H2 प्योर, आग पकड़ता है, हाईली फ्लेमेबल, जड़ा के हो जाते हैं। ऑक्सीजन अकेला आग भड़काता है, पढ़ा ना ये चैप्टर में, क्लास में पढ़ा था आपने, कंबशन में पढ़ा था। ऑक्सीजन आग को भड़काता है। देखो, एक आग पकड़ने वाला, एक आग भड़काने वाला, दोनों को पास लाया तो एस्ट्रो बना, आग बुझाने वाला। प्रॉफिट, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब बदल गया। और आप सोचो, एच है, ओ है, दोनों है, मतलब साक्षी और वृंदा से युधिष्ठिर बना है। युधिष्ठिर में वृंदा भी मौजूद है, साक्षी मौजूद है, पर लक्षण बिल्कुल अलग है। वो केमिकल रिएक्शन, समझ गए? ऐस- समझे ना? तो जो पार्टिकल आपस में टच होके कुछ नया बनाएंगे, क्या उनसे मिक्सर बन सकता है? नहीं। मिक्सर किनसे बनेगा? जो आपस में पास रह के कुछ ना करे, ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो वो सर क्या, हमें कहाँ से मिलेंगे? वो ढूंढने पड़ते हैं, है ना? तो ये जो है वो एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। अरे मैं एलिमेंट में आऊंगा, अभी अभी मैं चला गया ना एलिमेंट में, तो इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चैप्टर के एंड में आऊंगा, मेरा एक फ्लो होगा। चैप्टर खत्म होने से शायद शायद डाउट होगा। ओए, यहाँ पे कोई डाउट है? समझ गए? तो आपको केमिकल रिएक्शन और मिक्सचर में समझ में आया, दोनों में ही हम पार्टिकल पास में लेके आते हैं। पर इसमें क्या होता है, पार्टिकल मिक्स होके कुछ गड़बड़ हो जाता है, और फिर कुछ और बन जाता है। इसमें ऐसा होता है, इसमें पानी पानी, मिट्टी मिट्टी, मतलब इसमें नॉन रिवर्सिबल, इसमें रिवर्सिबल है। आप चाहो तो मिट्टी को अलग कर सकते हो पानी से। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दैट वी हैव टू यूज सेपरेशन टेक्निक। मिट्टी को पानी सेपरेट करना है, छन्नी में छान दो। पर अगर कोई दूसरों को करना है तो फिर हर बार वो काम नहीं करेगा, उसकी जो टेक्निक्स होती है। पहले वो सब टेक्निक हमारे बुक में थी, पर वो कट गई। मैं आपको एक दो बताऊंगा टेक्निक, ठीक है ना? मिक्सर के लिए तो समझ में आएगा। अरे हाँ के ना, एक तो फिल्ट्रेशन बेटा, छन्नी छानना, वो टेक्निक ही तो, और क्या है? तो फ्लेवर वाला है ना, फ्लेवर मिट्टी। वो फिल्टर है। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत है? ओए हीरोइन हो बोलो। नहीं नहीं। नहीं। ओए जेनिस, हीरो समझ में आया बेटा?
हाँ, वो इससे जुड़ा हुआ है, तो फिर रुक जाए, तो थोड़ा रुक जाए, थोड़ी देर वेट करना। कोई डाउट? बेटा जेनिस टाइम कितना होगा ना? 40, 40, बहुत बढ़िया। नहीं निकल, खत्म नहीं हुआ। आज होमवर्क ही नहीं बेटा, तभी तो होमवर्क नहीं दिया था। कोई बात नहीं, 8 बजे के बाद ले लेंगे, इसमें क्या होगा। और बेटा कल से वो लेके आना टैब सब। यहाँ आके अगर तुमने चालू किया झूम बूम बूम, तो मैं तुम्हारा बूम 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 कर दूंगा यहाँ पे। पहले से डाउनलोड कर रखना। ओए रोहिन, जूम लिंक में मेरी जो मीटिंग है उसकी मैं भेजूंगा, तो उसका पासवर्ड और वो लॉगिन आईडी जो होता है ना, मीटिंग आईडी आता है वो, जब तुम जूम खोलोगे तो उसमें मांगेगा ना, मीटिंग आईडी एंटर करो, पासवर्ड एंटर करो। अरे हाँ के ना। अरे जिसमें व्हाट्सएप उसमें भेजूंगा, तो वो मीटिंग आईडी लिख देना पेज पे और पासवर्ड लिख देना बस। अब ये सब बात समझ में आ गई, मिक्सर वाली बात, और क्या डिफरेंस दोनों में। अब इसके बाद में अपन जाते हैं, अब समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या समझते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सर अब प्योर में कहाँ से अरे यार, प्योर करता है, स्कैटरिंग डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल, नॉट अपॉन द टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अच्छा ध्यान सुनो बेटा, देखो, बेटा बेटा बताओ, लाइट की स्पीड क्या है? 3 लाख बहुत स्पीड से, ठीक। देखो यार, समझो कि यार एक इतनी कोई चीज स्पीड से जा रही है, उसके रास्ते में कोई छोटा बट, इट्स लाइक एक ट्रक जा रहा है और बीच में है ना एक पेपर की दीवार खड़ी है, क्या होगा उसका? कुछ नहीं होगा। पेपर है बीच में, पेपर सिर्फ एक सिंगल पेपर, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। वो ट्रक आर पार, क्या वो ट्रक इतना सही मुड़ गया तो उधर नहीं, सीधा का सीधा। पर अगर बीच में लोहे की दीवार खड़ी है तो, चलो लोहा नहीं, चलो थोड़ा तो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते, एकदम से जंप नहीं। इस बार लकड़े की दीवार है तो थोड़ा ट्रक बैलेंस पर फिर भी फाड़ निकल, थोड़ा इट विल डिस्ट्रैक्ट समवॉट। इस बार तो सीधा बेटा लोहे की दीवार में, पर थोड़ा दूर दूर पीछे आएगा सीधा। लोहा तो बहुत स्ट्रांग होता है, मोटी दीवार होती है। तो आप समझो, कोई चीज सीधी निकल जाएगी या टकरा के थोड़ी मुड़ेगी या वापस पीछे आ जाएगी, डिपेंड करता है पार्टिकल की साइज पे, कैसा मजबूती है, हाँ क्या ना। सेम घटना होती है जब हम लाइट पास करते हैं मिक्सचर में से। देखो, अगर बेटा आखिर में मिक्सचर में है क्या? कुछ पार्टिकल्स हैं, राइट। अब देखो, अगर मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज बहुत छोटी है, वो पता छोटी कितनी होती है? वो जीरो के आगे ऐसे 10 जीरो लिखो, फिर वन, इतनी साइज। ये क्या है? मेरे पास इतने रुपए हैं, कुछ नहीं है। ये बहुत छोटी साइज है, यू यू इमेजिन दैट, ये बहुत स्मॉल चीज है, हमारा तो सोच से भी परे छोटा ही है। ये एटम की साइज होती है, पार्टिकल साइज है, पार्टिकल की साइज होती है। तो अगर पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, वो उनकी साइज भी हमारे दी हुई है, हम पढ़ेंगे सब। तो क्या होगा देखो बेटा, इट्स लाइक पेपर की दीवार। तो लाइट आएगी तो क्या होगा? ये लाइट आई, चकड़म बुम, सीधा का सीधा, कुछ नहीं होगा, लाइट बिखरेगी नहीं, राइट। अरे बोलो यार, अब समझ रहे हो? अब आप इमेजिन देखो, इमेजिन कर देखो, आपको मैं क्यों दिख रहा हूँ अभी, जब आप खड़े हो इसलिए नहीं। लाइट आपके पास नहीं, लाइट क्या, लाइट मेरे तरफ आई, टकरा के तुम तक पहुंची भी, तुमको मैं तभी दिखूंगा जब लाइट मुझ तक टकरा के तुम तक पहुंचेगी। यकीन मानो, अगर जो लाइट मुझसे टकरा रही है और मैं वो तुम तक पहुंचने दो ही ना, तुमको यहाँ पे ना, दिखोगे। तुमको यहाँ पे ये दिखेगा खाली है। ये हमारा भ्रम होता है। तो ऐसी बात है, कोई भी चीज आपको दिखती कब है? जब उससे लाइट टकरा के आपकी आंखों तक पहुंचती है, राइट है। अब समझते हैं
कि अगर मिक्सचर के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हुए, तो ये डब्बा, इमेजिन करना डब्बा है, राइट, इसमें पार्टिकल्स है बहुत सारे छोटे, राइट है। यहाँ से मैंने हमारी लेजर लाइट, ठीक है, आप बैठे हो उधर, लाइट, लेजर लाइट, कैन यू इमेजिन, सब इमेजिन करना, ठीक है ना। अब लाइट आई, उसको दिख रहा है बेटा, लाइट आई, पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे हैं, तो क्या वो बिगाड़ देंगे लाइट का? नहीं, लाइट सीधी की सीधी। क्या लाइट टकरा के तुम तक तुम्हारी तरफ मुड़ी? नहीं, तुम कुछ नहीं दिखेगा, लाइट सीधी निकल जाएगी। डब्बा, लाइट दिखेगी क्या डब्बे के अंदर? नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइट तुम्हारी तरफ मुड़ी ही नहीं। तो क्या लाइट दिखती भी है? हाँ, मैं दिखाऊंगा तुमको। अगर हम उस पानी में एक बूंद दूध डाल दें, तुमको ना उस डब्बे के अंदर लाइट का वो लाइन दिखेगी पूरी। तो अब समझो, अगर पार्टिकल की साइज बहुत छोटी तो क्या होगा बताएं? मैं आपको पूरा वो, ये जो लेजर लाइट पड़ी है, नहीं, सो, हाँ, शायद से है, शायद से मेरे को। जुगाड़ हाँ, करो कहीं से, जुगाड़ करो, अपन करते हैं कल करते हैं एक्सपेरिमेंट। और तू तू वो करना, वो, अरे वो, ना वो, एक कांच का गिलास जिसमें आर पार दिखता हो सही से, वो डिजाइन फूल फूल वो नहीं चाहिए, एकदम प्रॉपर ट्रांसपेरेंट, उसमें पानी और एक, अ, दो, एक दो ढक्कन दूध, ठीक है, डन। यार मेरे पास डिजाइन वाली डिजाइन एकदम ट्रांसपेरेंट चाहिए, नहीं, सारे ट्रांसफर के बस देखो। अब देखो देखो देखो, समझो आप समझो, अगर पार्टिकल, अगर मिक्सर में पार्टिकल साइज बहुत छोटी हुई तो लाइट का कुछ बिगाड़ पाएंगे? नहीं, तो लाइट विल ट्रेवल स्ट्रेट थ्रू देम। पर अगर हम धीरे धीरे साइज बड़ी करें, थोड़ी साइज मतलब ये वो लकड़ी की दीवार, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आर पार तो हो जाएगी, पर टकरा के थोड़ा सा मुड़ जाएगी, समझे? अरे हाँ, क्या ना। और लाइट, अब लाइट मुड़ रही है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, अरे हाँ, क्या ना, एकदम से भी है ना, थोड़ा एंगल में मुड़ जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा मजबूत पार्टिकल, बड़े पार्टिकल इसलिए। तो अगेन, अब समझो, अब क्या होगा, थोड़ी सी बड़ी कर दो पार्टिकल, अब बड़ी कर दी, अब लाइट आ रही है, ऐसे आई, ये पार्टिकल थोड़ा बड़ा है, टकराया, थॉट, टकराया, तो मुड़ेगा अब, तो इधर भी मुड़ा, कुछ कुछ कोई और लाइट टकरा के इधर मुड़ी, अब लाइट मुड़ के हमारी तरफ आ रही है, इसलिए हमको उस पानी, उस डब्बे के अंदर पूरा लाइट, लाइट की लाइट दिखेगी, कि लाइट अब मुड़ रही है तुम्हारी तरफ। तुमको कोई चीज तभी दिखती है जब वहां से तुम्हारी तरफ क्या है, लाइट है, तो तुमको वो पूरा एक लाइन दिखेगी उसकी। क्यों दिख रही है? क्योंकि, अच्छा, तो जब हम प्योर वाटर लेंगे ना, वैसे प्योर वाटर मतलब नल वाली होमोजेनस मिक्सचर, नल वाला जब मैं, यहाँ प्योर का मतलब क्या हो गया मेरा, देसी भाषा में प्योर, ठीक, मतलब आई विल टेक नॉर्मल वाटर, एक होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, होमोजेनस, जब उसमें से मैं पास करूंगा लाइट को, आपको उस ग्लास में कुछ नहीं दिखेगा बीच में, आपको सिर्फ पानी दिखेगा, पर जब मैं एक बूंद डालूंगा दूध, तुरंत से आपको एक लाइट की वो लाइन दिखेगी अंदर। क्यों फिर? क्योंकि अब क्या हो रहा है, दूध के पार्टिकल वो इतने बड़े हैं कि वो आप तक लाइट को टकरा के मोड़ देते हैं, और जब लाइट किसी के टकरा के मुड़ती है और जो फैल जाती है, आपको पूरे ग्लास में लाइट दिखेगी उसमें। ऐसे लगे जैसे लाइट पूरे ग्लास में फैल गई, बिखर गई है। जब लाइट सब किसी पार्टिकल के टकरा के बिखरती है, जैसे कि कोई कांच का टुकड़ा कैसे बिखर जाता है, दिस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट के बिखरने को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग लाइट को बिखरने के लिए क्या चाहिए, पार्टिकल की साइज थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। और अगर जो पार्टिकल की साइज और बड़ी हुई तो बेटा बिखरना क्या हो, तो धाम धूम, अरे आगे ना। इन शॉर्ट, पार्टिकल की साइज बड़ी होगी तो लाइट को वो बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये अपन कल देखेंगे एक्सपेरिमेंट। So what is scattering of light? Scattering of light is the phenomenon in which particles of the light ray scatters, bends in all direction when it strikes to the particles of bigger size. और आगे जाके हम बिगर साइज के पार्टिकल का मतलब हमारा हमारा हम उससे हमारा मतलब होगा कॉलोइडल पार्टिकल या फिर सस्पेंशन, मैं आगे बोलूंगा। तो दो ऐसे मिक्सचर है, मतलब दो ऐसे मिक्सचर होंगे जो लाइट को भी बेंड कर लेते हैं। कौन? लाइट को स्कैटर करते हैं। कौन? मैं अगर नाम लूंगा, एक कौन होगा, कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल मिक्सचर, और एक सस्पेंशन।
ये बात समझ, तो स्कैटरिंग समझना की बात, लाइट का बिखरना टकरा के, और वो कौन कर रहा है, पार्टिकल कर रहे हैं। यस और नो, डन। स्कैटरिंग समझ में आया? बोल। सर ये जो पार्टिकल से सब्सटेंस सब्सटेंस बदलते हैं, सब्सटेंस टू सब्सटेंस बदलते पार्टिकल की साइज बदलती है, सब्सटेंस सब्सटेंस, और वहां पर बिल्कुल, अगर सब्सटेंस अलग है तो पार्टिकल अलग होंगे, साइज भी अलग होगी, बिल्कुल सही बात है। हैं। और ये बड़े का एग्जाम्पल। सैंड वाटर, इसका एग्जांपल मिल्क, छाछ। वो आते हैं, हम पढ़ेंगे दे, वो आते हैं कॉलेज में आते हैं, फोम। तुमने शेविंग क्रीम देखी हुई है ना, लोग से शेव करते हैं, वो उसका एग्जांपल है। मैं तो बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, जब मैं आऊंगा टॉपिक पे तो बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, सॉल्ट वाटर, या फिर नॉर्मल वाटर भी। ठीक है, आ, नींबू पानी, शक्कर वाला पानी, वो सब इसके एग्जांपल होंगे। मतलब उनके जो पार्टिकल है, उनकी साइज छोटी है। ठीक है, ये मिल्क, इनमें जो पार्टिकल की साइज बड़ी है, वो हमारे हाथ में नहीं, वो तो भगवान ने बनाया ऑलरेडी, है ना। और यहाँ पे तो फिर बहुत बड़ी है, तो ये किसमें आता है, सैंड और वो सब। डाउट है किसी को? बड़ा जेन्युइन डाउट है? पक्का? ठीक है, चलो अब आ जाए, इसको पॉज करो, सेव कर लो। अच्छा, डाउट है उसमें कल वाले होमवर्क में, सेक्शन ए में?